किसी को भेज दो, किसी भेज दो यार। 2008 में 25,000 प्रबोधक रेगुलर हुए, लेकिन 2008 से ही इस कैडर के साथ लगातार नाइंसाफ़ी होती रही है। सरकार ने कभी भी हमारी सुनवाई नहीं की और बड़ा प्रयास करने के बाद में जो 2017 में पदोन्नति होनी थी प्रबोधक की, करीब 10,000 प्रबोधकों की पदोन्नति होनी थी तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी पर, वो पदोन्नति 17 से अभी तक लंबित रही। बड़े प्रयास करने के बाद में गहलोत साहब ने 5,000 पद दिए वरिष्ठ प्रबोधक के, यानी वरिष्ठ अध्यापक के, और उस पर भी अभी तक यानी 14 जून 21 से लेके आज 23 आ गया, 2023 आ गया, अभी तक पदोन्नति जो घोषणा थी मुख्यमंत्री जी की वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। और इम्प्लीमेंट भी अधिकारियों ने इस तरह से की है कि प्रमोशन की बजाय प्रबोधक कैडर का डिमोशन कर दिया। बड़ा हास्यास्पद विषय है कि गहलोत साहब मुख्यमंत्री हैं हमारे और उनकी घोषणा को भी शिक्षा विभाग जो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ चल किसकी रही है मेरी समझ में नहीं आ रहा। सरकार से हमारा निवेदन है कि प्रबोधक जो पदोन्नति है उसको सरकार साफ सुथरा करे, जो तृतीय श्रेणी का प्रबोधक है उसको द्वितीय श्रेणी के समान करे और पदोन्नति का चैनल जो है उसको आगे तक खोले, लेक्चरर प्रिंसिपल तक का चैनल जो है उसको खोले, सरकार से हमारा कहना है। और जो पिछली सेवाएं हमारी जो 2008 से पूर्व की सेवाएं हैं, अनुबंध आधारित कह लें, उनको संविदा सेवाएं कह लें, जो भी हमने दी है करीब 15-20 साल दी है, उसको प्रबोधक सेवा में जोड़े। जिस तरह से अनुदानित शिक्षा कर्मियों की सेवाएं जोड़ते हुए गहलोत साहब ने किया है और उनको रेगुलर किया है, उनकी पुरानी सेवाएं जोड़ी है, उसी प्रकार से प्रबोधक कैडर की पुरानी सेवाओं को जोड़े, ताकि हमारे जो साथी रिटायर हो गए और रिटायर होने वाले हैं उनको पेंशन का, पूरी पेंशन का लाभ मिल सके। जिस तरह से केंद्र में जो पेंशन योग्य सेवा वो 20 वर्ष है, उसी प्रकार राज्य सरकार भी 25 की बजाय उसको 20 वर्ष करे, ताकि हमारे सभी जो रिटायर हो चुके जो साथी हैं या रिटायर होने वाले हैं उनको पूरी पेंशन का लाभ मिल सके। अपना जीवन पूरा उन्होंने शिक्षा के उन्नयन के लिए, राजस्थान के लिए खपा दिया, कम से कम बुढ़ापे में जो जरूरी जो उसका जीवन यापन का जो तरीका है पेंशन का, वो सरकार पूरा दे। वेतन विसंगति है, वेतन विसंगति में प्रत्येक साथी को 5 से 8 हजार रुपए तक का नुकसान हो रहा है पर मंथ का। और खेमराज जी की समिति और सावंत साहब की कमेटी, हम दोनों को वार्ता के माध्यम से हमने उनको कन्विंस किया, डॉक्यूमेंट्स पे पुटअप किए हैं कि वास्तव में जो हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारी वेतन विसंगति है, और उन्होंने माना भी है कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन उसको सरकार, ना तो वसुंधरा जी की सरकार ने ना गहलोत साहब की सरकार ने उन कमेटियों की रिपोर्ट को डिस्क्लोज नहीं किया। हमारी सरकार से मांग है कि वेतन विसंगति की जो रिपोर्ट है उनको डिस्क्लोज करें और उसको दूर करें, और हमारे जो साथियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, आर्थिक जो नुकसान हो रहा है, उसको पूरा करें। हमारा निवेदन रहेगा सरकार से कि हमारी जो मांगे हैं वाजिब मांगे हैं, गैर वित्तीय मांगे हैं, इनको सरकार पूरा करे, समय रहते पूरा करे, अन्यथा 11 तारीख से हम विधानसभा का घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और प्रत्येक विधायक को, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, हम उनका घेराव करेंगे अपनी मांगों के समर्थन में। और गहलोत साहब से हमारा निवेदन है कि जो उन्होंने घोषणा की है प्रबोधक पदोन्नति को लेके, उसका प्लीज वो इम्प्लीमेंटेशन करवाए अपने शिक्षा विभाग से। हमारा सरकार से मांग है कि जो ACP है 9/18-27 पे दी जाती है तृतीय श्रेणी को, हमारी सरकार से मांग है कि इसको घटा के, एक साल घटा के इसको 9/18-27 वर्ष के स्थान पर 8, 16 और 24 वर्ष पर ACP का लाभ दिया जाए, क्योंकि इससे केंद्र में भी बल्कि और भी इससे ज़्यादा बेनिफिशियरी है। राजस्थान हमारा हमेशा पीछे रहता है केंद्र से, लेकिन ये जो है 9/18-27 के स्थान पर 8, 16, 24 वर्ष पर ACP दी जाए। प्रबोधक से राजस्थान आज आपके माध्यम से ये कहना चाहता है भाई साहब, हमारी 3 मेजर मांगे हैं, बड़ी मांगे हैं। पदोन्नति की मांग है, सरकार ने हमें प्रमोशन किया है, गहलोत सरकार ने 5,000 पद दिए हैं, लेकिन हमारा प्रमोशन के बजाय डिवोशन कर दिया है। हमारे जो मिडिल स्कूल में जो L2 में लगे हुए साथी लगे हुए थे, उनको L1 में लगा, प्राइमरी स्कूल में लगा के उनका डिवोशन किया गया है। हम इसमें कोई वित्तीय बाहर नहीं पड़ रहा था, फिर भी सरकार ने पता नहीं ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हम सेकेंड वैसे ही ग्रेड 42 ग्रेड पे में चल रहे थे। अब हम ये चाह रहे हैं, आपके माध्यम से चाह रहे हैं कि हमारा जो प्रमोशन है वो विधिवत किया जाए और जो द्वितीय श्रेणी अध्यापक है उसके समकक्ष किया जाए, उन्हीं के कार्यभार हमें सौंपे जाए। दूसरी बात ये है भाई साहब कि हमारी जो पुरानी सेवाएं हमने जो परियोजना में या सेवाएं दी है, जैसे पैरा टीचर के रूप में, लोक जुम्बिश कर्मचारी के रूप में, शिक्षा कर्मी के रूप में जो सेवाएं दी है, वो हमने लंबे समय तक सेवाएं दी है, तो उनको भी हमारी सेवा में गणना की जाए। जैसे गहलोत सरकार ने अभी जो नया संविदा सेवा नियम बनाया है, शिक्षा सेवा नियम बनाया है, उसमें पुरानी सेवाएं जोड़ी है, उसी प्रकार हमारी सेवाएं जोड़ी जाए, जिससे हमें सभी साथियों को पेंशन का लाभ मिल सके।
तीसरी बात हमारी ये इस माध्यम से कहना चाहेंगे कि हमारी जो वेतन विसंगति है उससे हमारे सभी साथियों को कम से कम प्रति माह 7-8 हज़ार रुपये का नुकसान प्रति माह हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार, गहलोत सरकार हमारी बात सुने और हमारी ये तीनों मांगे जो पूरी 3 मांगे हैं जिन पर हम सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जिन्हें सरकार अब तक अनदेखा करती रही है। वरिष्ठता पहला बिंदु है। दूसरा, हम चाहते हैं कि हमारी पुरानी सेवा की गणना की जाए और साथ ही जो वेतन विसंगति हमारे साथ चल रही है इसको भी सरकार जल्दी से जल्दी हल करके और वेतन विसंगति को मिटाकर सभी को लाभान्वित करने का प्रयास। मैं देवकीनंदन शर्मा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, राजस्थान प्रबोधक संघ से। अभी जो सरकार ने किया है बड़ा हास्यास्पद विषय। सरकार पीठ थपथपा रही कि हमने 5000 प्रबोधकों को पदोन्नति दे दी, लेकिन छलावा किया है। तो हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि वास्तविक पदोन्नति की जाए, यानी 6, 7, 8 को पढ़ाने वाले जो प्रबोधक हैं उनको पदोन्नत करके पहली से 5वीं तक का पढ़ाने के लायक बना दिया है। इसमें कोई आर्थिक भार नहीं है, क्वालिफाइड हैं, अनुभव रखते हैं, तो उनको वास्तविक पदोन्नति के लाभ दिए जाए और जो वरिष्ठ अध्यापक के जो भी कर्तव्य है उन कर्तव्यों के लिए उनका आदेश करके जिम्मेदारियां दी जाए। पहले जो गलत आदेश निदेशक महोदय ने वापस ले लिया था, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से वापस निकाल करके उनको कक्षा 1 से 5 तक का दायित्व दिया है, जबकि वो पहले 6 से 8 तक कार्य कर रहे थे, पढ़ा रहे थे। तो ऐसी पदोन्नति तो इतिहास में पहली पदोन्नति गिनी जाएगी। इस विषय में हमारा जो संघ है वो 11 तारीख को विधानसभा पर घेराव, और जो जितने भी विधायक हैं हमारे क्षेत्र के, उनके घरों पे घेराव की योजना बना रहा है। स्वीकृति लेने के पश्चात ये कार्यक्रम 11 तारीख को रखा जाएगा, जैसा कि अध्यक्ष महोदय, महामंत्री जी ने कहा। एक ज्ञापन दिए जा रहे हैं, शिक्षा मंत्री महोदय से मुलाकात की जा रही है, पर जैसी जवाबदेही सरकार की हम कामना करते थे और जवाबदेही सरकार, पारदर्शी सरकार की जो कामना हम लोग करते थे वो हमारे साथ नहीं हो पा रहा है। हमने कई बार कोशिश की कि अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी हमारे साथ बैठे, संगठन के साथ बातचीत करें, लेकिन आज दिन तक हमें संगठन को के साथ बातचीत करने का सरकार ने अवसर ही नहीं दिया। ब्यूरोक्रेसी के पास जाते हैं, ज्ञापन दे के आ जाते हैं। कभी इस बारे में तथ्यात्मक यूनि की बैठ करके बातचीत की जाए और हमारी समस्याओं को शॉर्ट आउट किया जाए। तो मैं ये कामना करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि हमें संगठन के साथ बैठ करके ब्यूरोक्रेसी और शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार हमारी बात सुने और हमारी समस्याओं को गंभीरतापूर्वक निस्तारण करने की कोशिश करें। धन्यवाद।